नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आने का मौका मिला। हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स के विषय में बताए थे, जीके, जीएस, जीए एंड सीए के बारे में बताए थे, डिफरेंस के बारे में बताए थे। आज हम आपको जीएस कैसे पढ़ना है या करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। साथियों, अक्सर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी किया जाए। साथियों, अगर सामान्य अध्ययन की तैयारी की बात किया जाए, सामान्य अध्ययन की तैयारी की बात किया जाए तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप दो भागों में डिवाइड करके जो है तैयारी करिए। पहला होगा अस्थाई सामग्री आपके पास होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए अस्थाई सामग्री। अगर आप इस तरीके से सामग्री इकट्ठा करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अच्छी तरीके से जो है तैयारी कर पाएंगे। अस्थाई सामग्री में साथियों कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये भी बताएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अस्थाई सामग्री में आप जीएस में पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या इत्यादि जो है कोई न कोई सब्जेक्ट जीएस में पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में होता है। हम आपको बताना चाहेंगे अस्थाई सामग्री में आप रख दीजिए ये सारे सब्जेक्ट आपके हैं। यानी कि अस्थाई सामग्री का मतलब यह होता है कि जैसे आप हिस्ट्री के अगर सिंधु घाटी सभ्यता को आज पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, तो कल भी आज से 10 साल बाद भी यही पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। अगर आप पॉलिटी में अनुच्छेद अगर बात किया जाए 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार हैं तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकार तब भी होंगे। यानी कि अस्थाई सामग्री में यानी कि ऐसा होता है जो हमेशा जो है वही रहे, विद्यमान रहे, ये जो है अस्थाई सामग्री में होते हैं। अस्थाई सामग्री को बार बार जो है आपको कुछ ना कुछ जो है रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। ये रिवाइज करते रहना है। जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन 2, 4, 10 सालों में जो पूछा गया है उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। जो पूछा जाने वाला है, आपकी संभावना बनती है, उसको भी रिवाइज करते रहिए। ये सारी चीज़ जो है अस्थाई सामग्री में बनते हैं। और अस्थाई सामग्री आपको जो है बहुत ज़्यादा लोड लेकर दिमाग में नहीं पढ़ना है। आप इतना समझ लीजिए, अगर आपके सिलेबस में यह सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से जो है आप बार बार वही रिवाइज करते रहिए। आपको जो आपके जो है दिमाग में यह बैठ जाएगा और बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। आप जिस तरीके से मोबाइल में जो है मोबाइल में एक फ़ोल्डर बनाते हैं, म्यूजिक का फ़ोल्डर होता है या फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर होते हैं या इमेज या जो है वीडियोज़ के फ़ोल्डर होते हैं, इस तरीके से आप वीडियोज़ के फ़ोल्डर में वीडियोज़ डालते हैं, फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर में फ़ोटोज़ डालते हैं, म्यूजिक के फ़ोल्डर में म्यूजिक डालते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने दिमाग में जो है हिस्ट्री का फ़ोल्डर भी बना दीजिए, इस तरीके से हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का फ़ोल्डर बनाइए, पॉलिटी में पॉलिटी का फ़ोल्डर बना दीजिए। इस तरीके से अपने दिमाग में फ़ोल्डर बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अस्थाई सामग्री में साथियों हम बताना चाहते हैं कि डेली जो बनता है, जो डेली आपके जीवन में रोज़मर्रा की घटनाएं जो घटती हैं उसको जो है अस्थाई जो है सामग्री में रखते हैं। जैसे साथियों हम बताना चाहेंगे कि अस्थाई सामग्री में जैसे आप जो है न्यूज़ सुनते हैं, NEWS न्यूज़ सुनते हैं और न्यूज़ में आप देखते हैं कि डेली नए नए अपडेट जो है न्यूज़ में आते रहते हैं। जैसे कोरोना से संबंधित अगर देखा जाए तो आज कितने मरीज हैं,
उसकी इसके बारे में जानकारी अगर आपको है तो कल मरीज निश्चित रूप से घट या बढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं न्यूज़ में, तो ये अस्थायी सामग्री में है। आज कुछ और है तो कल कुछ और हो जाए। हालांकि कोरोना आज जो है वो 10 साल बाद भी रहेगा। मेरा कहने का मतलब है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो 10 साल बाद वाला क्वेश्चन 10 साल बाद में पूछेगा, आज वाला नहीं पूछेगा। ये जहाँ तक मेरे हिसाब से है। ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ ले अलग बात है। और इसमें न्यूज़ है और न्यूज़ पेपर है। और आपको साथियों बताना चाहेंगे न्यूज़ में मेरा कहने का मतलब है कि अगर न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं, न्यूज़ अगर देखते हैं तो आप अस्थायी सामग्री में न्यूज़ तो आप टीवी खोलेंगे बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे न्यूज़ मोबाइल में हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप न्यूज़ अगर देखते हैं तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़ जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसको ही सुनना है, उसको ही देखना है, 1 या 2 या 3 इस तरीके से जो है जिसको प्रॉपर मेरे हिसाब से जो लगता है आप डीडी न्यूज़ सुनिए। और आपको बताना चाहेंगे 8:45 बजे का एक समाचार एफएम का आता है, उसको सुनिए। और आपको बताना चाहेंगे आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी और एलएस टीवी, लोकसभा टीवी। हालांकि चैनल बहुत सारे हैं, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अस्थायी सामग्री में हो जाती है। इसको आप बेहतर ढंग से जो है देखते रहिए और धीरे धीरे आपका एक अच्छा जो है करंट अफेयर्स तैयार होता चला जाएगा। और न्यूज़पेपर में बात करना चाहेंगे साथियों, न्यूज़पेपर में मैं नहीं कहता कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आप पढ़िए, मैं यह कहता हूँ कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़िए और ढंग से पढ़िए और डेली उसको जो है पढ़िए और लिखिए और नोट्स बनाते चलिए और अच्छी तैयारी आपकी होती चलती चली जाएगी। साथियों न्यूज़ में मेरे हिसाब से जो है दैनिक जागरण अगर आप पढ़ते हैं तो दैनिक जागरण जो है पढ़िए। अगर हिंदुस्तान पढ़ते हैं, हिंदुस्तान अगर पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान पढ़िए। और इस तरीके से अगर एक न्यूज़पेपर अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे और डेली पढ़ते रहेंगे, कभी कभार अदल बदल जाए वो अलग की बात है, हफ्ते में बदल दीजिए, महीने में बदल दीजिए, अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इस तरीके से न्यूज़ पढ़ेंगे तो अस्थायी सामग्री में ये सब आएंगे और इस तरीके से आपके दिमाग में बढ़िया एक अपडेट बनता चला जाएगा, तैयार होता चला जाएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे ये सारे चीज़ अस्थायी सामग्री में है, इसको डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको नागर नहीं करना है। भाई दबे कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाती हैं या कुछ बिजी हैं, व्यस्त हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसको एडजस्ट करते रहिए। हम आपको साथियों बताना चाहेंगे जैसे आज किसी काम से व्यस्त हैं, आज नहीं पढ़ पाए तो कल उस न्यूज़ को कल वाला भी न्यूज़ जो है पढ़िए। हम आपको बताना चाहेंगे अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जो है पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है और मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपको अस्थायी सामग्री में एक सामग्री जैसे आपको और दे देते हैं, एक सामग्री में आपको बता दें कि जैसे करंट अफेयर्स, कोई एक करंट अफेयर्स पढ़िए और हमेशा जो है वही हर महीने करंट अफेयर्स लेते रहिए। ये नहीं कि आज कुछ और लीजिए कल कुछ और लीजिए, मेरे हिसाब से हमेशा जो है लेते रहिए। हालांकि कुछ महीनों में बदल दीजिए वो अलग की बात है, लेकिन आप जो है बराबर जो है एक ही करंट अफेयर 2 करंट अफेयर्स में लगे रहिए। इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स जो है समसामयिकी जो है तैयार होता चला जाएगा और आप एक बेहतर स्कॉलर के रूप में उभरते चले जाएंगे। और आप देखेंगे इधर आपकी अस्थायी सामग्री और इधर आपका अस्थायी सामग्री और दोनों का जो है अलग अलग तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बेहद अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी बेहद अच्छी तैयारी होगी। और साथियों हम बताना चाहेंगे जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ जैसे अनुच्छेद 370 ये सब करंट की घटनाएं हैं। अनुच्छेद 370 ये पॉलिटी की भी है। मेरा कहने का मतलब है कि करंट का संबंध जीएस से भी है और आपको बताना चाहेंगे इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि जीएस के साथ साथ जो है करंट में जो जीएस संबंध है वो भी जो है तैयार होता चला जाएगा। और आपको साथियों बताना चाहेंगे कि हिस्ट्री वगैरह में आपको अगर पढ़ना है तो जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को पढ़ना है। क्या ज़रूरी है उसको पढ़ना है, क्या ज़रूरी नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। जो ज़रूरी नहीं है उसको नहीं पढ़ना है आपको। साथियों हम बताना चाहेंगे
चाहेंगे जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में जो ज़रूरी हो वही पढ़िए, जो ज़रूरी ना हो उसको मत पढ़िए। साथियों इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स के विषय में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के विषय में हमको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा हमको वर्ल्ड इकोनॉमी के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है। और ज्योग्राफी के विषय में अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी में हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ना है। और साइंस के बारे में बात करते फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषय में हम पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि ये जो सामान्य अध्ययन हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो है जो कहा जाता है कि हम बताना चाहेंगे एसएससी, बैंक, रेलवे और टेट और सुपर टेट, ये सारे जो है इत्यादि जो है क्लासेस जो है चलेंगे। साथियों हम बताना चाहेंगे कि चाहे एसएससी की तैयारी करिए, बैंक, रेलवे, टेट, सुपर टेट या किसी भी चीज़ की तैयारी अगर करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि सबको यहाँ से ही होकर गुजरना होगा, और यहाँ से होकर गुजरेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी तरीके से सफलता पाएंगे। हम साथियों एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। साथियों हम बताना चाहेंगे कि आप जो है डटे रहिए और लगे रहिए, पसीना बहाइए, मेहनत करिए, निश्चित रूप से जो है आप कोई ना कोई जो है आप कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर निकालेंगे जो आप चाहते हैं। बस अपना लक्ष्य ओझल मत करिए, कहा जाता है कि लक्ष्य न ओझल होवे पावे, दृढ़ निश्चय पर रहें अटल, सफलता आपके कदमों पर होगी आज नहीं तो कल। साथियों हम बताना चाहेंगे आप अपने लक्ष्य पर लगे रहिए। आप जिस तरीके से जो है अर्जुन आप जो है मछली पर निशाना लगाए थे, मछली की आंख पर, उसी तरीके से आप अपने लक्ष्य पर क्या कहते हैं निशाना लगाइए, और निश्चित रूप से जो है आप सफल हो जाएंगे। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आप जानते हैं कि आप डरिए नहीं, आप डरिए नहीं, बस मेहनत करिए और डटे रहिए, पसीना बहाइए, आप दिन रात मेहनत करिए। कहा जाता है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, आप कर्म करो, सफलता आपके नज़दीक होगी, आपके कदमों पर होगी। तब के लिए साथियों अब नमस्कार, आज इतना ही, धन्यवाद।